अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूजन फूड्स विद रूही। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ स्वीट स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी स्टफिंग भी बहुत मुख्तलिफ है, जिसे कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस इसे मिक्स कर दीजिए और रोल्स में स्टफ़ कर लीजिए, दैट्स इट। और एक अच्छी बात कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। तो फिर चले देख लेते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, और एक टिश्यू पेपर की मदद से मैं पनीर का सारा पानी स्क्वीज़ कर रही हूँ। पनीर में पानी नहीं होना चाहिए, पनीर पूरा ड्राई होना चाहिए। और कोशिश करें कि जो मलाई पनीर आता है ना डेयरी पर, वो यूज़ करें, सॉफ्ट वाला मलाई पनीर, इसमें बहुत अच्छा लगता है। जो पैकेट वाला पनीर आता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो उतना मज़े का नहीं लगेगा। फिर भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। और पनीर को मैं हाथों से इस तरह क्रम कर रही हूँ। थोड़े बड़े थोड़े छोटे इस तरह से चंक्स रखने हैं हमें पनीर के, बहुत ज़्यादा बारीक और पेस्ट की तरह नहीं करना है। तो बस मैं हाथों से इसे क्रम कर रही हूँ। ये स्टफ़िंग बहुत मज़े की लगती है, बहुत यूनिक है। और मज़े की बात कि इसे कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस स्टफ़िंग बना ली और रोल्स में स्टफ़ कर ली, रोल बना लिए, दैट्स इट। तो अब इसमें मैं खजूर ऐड कर रही हूँ। तो जितना पनीर उतना ही खजूर। 250 ग्राम पनीर था तो 250 ग्राम ही मैंने खजूर लिया है, जिसके सीड्स निकाल कर मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और खजूर और पनीर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 चुटकी के जितना इलायची का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम को इस तरह से कट करके लिया है। काजू और बादाम आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं सॉफ्ट स्प्रेड स्टफिंग में। जब क्रंची आलमंड्स और कैश्यू नट्स आते हैं ना मुंह में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून के जितना। लेकिन मेरे लिए खजूर की स्वीटनेस इनफ है, इसे मैं ओवर स्वीट नहीं कर रही। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और खजूर और पनीर के इसी तरह से हमें थोड़े चंक्स ही रहने देने हैं। बस ये स्टफिंग रेडी है हमारी। इसके लिए मैंने ये रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट्स ली है, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और साथ ही ये मैंने लई बना कर लिया है, मैदा और पानी को मिक्स करके एक ग्लू जैसा बन जाता है, जो समोसा और स्प्रिंग रोल्स बनाने में हमारे काम आता है, उसे स्टिक करने में। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून की जितनी फिलिंग ली है, जिसे मैंने सेंटर में रखा है स्प्रिंग रोल शीट के। और फिंगर्स की मदद से मैं इसे हल्के हल्के से प्रेस कर रही हूँ और इसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बना लेना है। और जो फिलिंग की मोटाई है ना, वो आधा इंच या उससे भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी है हमें। और ये जो 2 साइड के कॉर्नर है, ये इस तरह से एक पे एक हम रख के इसे पैक कर देंगे लिफाफे की तरह। और ऊपर वाले को भी हम इस तरह से नीचे लाएंगे, एक लिफाफे का शेप आ जाएगा इसे। और इसके ऊपर लई लगानी है हमें ऊपर वाले पार्ट पे, और ऊपर से लेकर पूरे नीचे वाले पार्ट पर भी हमें लई लगानी है इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। वैसे स्टफिंग बाहर स्पिल होने का तो कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बहुत ही ड्राई स्टफिंग है हमारी। बस ये ध्यान रखना है कि अंदर ऑयल ना चला जाए, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से सील कर रहे हैं। और इस तरह से एक पॉकेट या एक लिफाफे की तरह हमें इसका शेप देना है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं या रोल्स की तरह भी इसे बना सकते हैं। तो मैं रोल की तरह एक बनाकर बताती हूँ आपको। इस तरह की स्प्रिंग रोल शीट पर 1 टेबलस्पून की जितना हमें स्टफिंग लेनी है, जिसे मैंने एक साइड पे रखा है, मिडल में नहीं रखा है। और बस ये दोनों जो साइड्स है, इन्हें स्टफिंग के ऊपर हमें फ़ोल्ड कर देना है और एक रोल की तरह इसे बनाना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है ना, उसके ऊपर हम मैदा और पानी का जो मिक्सचर है वो लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सील पैक हो जाए इस तरह से। और रोल कर देंगे। बस ये रोल की तरह स्टफिंग रेडी हो गई है हमारी। आप जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं इसे।
तो मैंने जितनी स्टफिंग बनाई थी उसमें मेरे टोटल 17 रोल्स बने थे, जो आधे मैंने पॉकेट्स और आधे मैंने रोल की शेप में बना लिए हैं। और इन्हें हम बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक एयर टाइट डब्बा लिया है जिसमें मैं इस तरह से स्प्रिंग रोल की एक लेयर लगा रही हूँ, उसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर रख रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरी लेयर लगा दूँगी। ये प्रोसेस हम कोई भी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए करते हैं। हम एक बार बनाकर पूरा रमज़ान इसे एंजॉय कर सकते हैं। इन पॉकेट्स को भी मैं सेम मेथड से फ्रीज़ कर दूंगी, बीच में पार्चमेंट पेपर लगा के, ताकि जो वो कवर होते हैं ना स्प्रिंग रोल के, वो एक दूसरे पर स्टिक ना हो। इसीलिए हम बीच में पार्चमेंट पेपर या जिलेटिन पेपर होता है ना, वो लगाते हैं। और इस तरह से इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में पैक करके हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो चले मैं आपको 1 से 2 फ्राई करके भी बता देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का लगता है। तो मीडियम हॉट ऑयल में हमें स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करना है। बेसिकली ये स्प्रिंग रोल शीट के ही बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार स्प्रिंग रोल कह रही हूँ। लेकिन ये स्वीट रोल है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची लगते हैं। तो हल्का सा सुनहरा रंग आने तक हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसी में इसका मज़ा, इसी में इसकी ब्यूटी होती है। तो आपको मेरी ये रोल्स की रेसिपी कैसी लगी, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।